उत्ते चलन और आशीष बरकत पान। तेरी महिमा होवे मेरे खुदाया। कोई भी ऐसी इंसान की हाथ की बनाई हुई चीज तेरे लोगों को नष्ट नहीं कर सकती, तेरे लोगों को मृत्यु नहीं दे सकती मेरे खुदाया। जो भी शैतान के हाथ के बने हुए कोई गोला, कोई बरूद, कोई मजाइर ओ तेरे विश्वासी लोगों को कभी भी नष्ट नहीं कर सकती प्रभु। और कैंसल करता हूं तेरे नाम दे विच वैरी दुश्मन की चाल को कैंसल करता हूं प्रभु तेरे नाम दे विच। मेरे खुदाया तेरी पवित्र बाइबल दे विच लिखा हुआ है कि विश्वास करने वाले हमेशा ही बचाए जाएंगे। और प्रभु यीशु तेरे हाथ में, सज्जे हाथ में लंबी उम्र है प्रभु यीशु। तेरी पवित्र बाइबल में लिखा है जो से विश्वास करने वाले कभी लज्जित नहीं होंगे, कभी शर्मिंदा नहीं होंगे मेरे प्रभु। जो भी तेरे लोग पाकिस्तान में, इंडिया में, जहां जहां बैठे हुए हैं, तुम्हारे स्वर्गदूत वहां पहुंचे हुए हैं। किसी के घर का कोई नुकसान ना होए, किसी के शरीर का, किसी के परिवार का कोई नुकसान ना होए, किसी के डंगरों का, किसी की जमीन का कोई नुकसान ना होए प्रभु यीशु। तेरे लहू में कवर किया है सब कुछ। तेरी पवित्र बाइबल लिखा हुआ विश्वास करने वाले की लंबी उम्र होगा। जो वचनों पर चलेंगे वो शांति पाएंगे, उनकी लंबी उम्र होगा प्रभु यीशु। जो भी विश्वास करने वाले लोग सभी बचाए जाए तेरे नाम दे विच। ब्लेस करता हूं सभी प्रभु यीशु तेरे नाम दे विच। थैंक यू जीसस मेरे पिता, जो तूने आज का कलाम मुझे दिया है मेरे खुदा, वो कलाम को सुन बरकत पान प्रभु यीशु तेरे नाम दे विच। आमीन। थैंक यू जीसस। जहां बैठे हुए हैं उनके लिए दुआ करनी है, वचन के साथ दुआ करनी है कि प्रभु तेरी बाइबल में लिखा है तू बच मैं तेरा परिवार बचाऊंगा। मेरे खुदाया जिस तरह तुसी मन्नू बचाया इस तरह भी साडे परिवार जहां जहां है उन पर तेरा हाथ हो। थैंक यू जीसस। दुआ करो सभी। थैंक यू जीसस। तेरी महिमा। थैंक यू जीसस। तेरी दिलेरी आ मेरे विच, तेरी महिमा होवे, तेरे नाम को जलाल देता हूं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अब हम वचन पढ़ेंगे। कहता 2:21 पढ़िए वचन। कहता 2:21। थैंक यू जीसस। कहता 2:21, प्रोवर्ब्स 2:21, नीति वचन 2:21, मिसाल की किताब 2:21 है। पढ़िए। या Proverbs chapter 2, 21 verse. For the upright will dwell in the land, and the perfect will remain in it. Amen. आमीन। हालेलुया। इंग्लिश में पढ़िए। नीति वचन 2:21 आयत। क्योंकि धर्मी लोग देश में बसे रहेंगे और खरे लोग ही उसमें बने रहेंगे। आमीन। आमीन। हालेलुया। खुदा दा वचन धर्मी लोग वो हमेशा ही बचे रहेंगे। विश्वास करने वाले लोग जितना मर्जी दुश्मन जोर लगा ले, जितने मर्जी दुश्मन के प्लान हो, जो साडी बाइबल दे विच लिखिया है, जो प्रभु यीशु दे मुंह दे बोल वो हमेशा ही पूरे होंगे। हालेलुया। की लिखिया पंजाबी दे विच, सच्चाई ही धरती उत्ते वसणगे अते खरे ही ओदे विच रहणगे। सच्चाई मन के साफ बाइबल के वचनों पर चलने वाले लोग हमेशा ही और धरती के उत्ते रहेंगे, क्योंकि ये जी धरती आ परमेश्वर ने हमें गिफ्ट में दी हुई है और जहां परमेश्वर का पांव है हमेशा रखा हुआ। जो दुष्ट लोग उनको खुदा उनका फैसला करेगा परमेश्वर। हमारा काम है अब्राहम की तरह धर्मी बनना, वचन को पढ़ना, उन पर चलना, लोगों की बातों को नहीं सुनना। हालेलुया। लोगों की बातों को नहीं सुनना,
खुदा का मन दुखता है। प्रभु उनको ही प्यार करता है जो लोग खुदा को नहीं मानते, उनको बदलने के लिए प्रभु अपने दास, अपने पास्टर ऑनलाइन मीटिंग चला रहा है कि प्रभु ने सबको अपने स्वरूप पे बनाया हुआ है। जो पापी लोग हैं, जो लड़ाइयां लग रही हैं, पॉलिटिक्स कर रहा है, ये भी खुदा के लोग हैं, पर उनके अंदर गुलाम नहीं है। इसी कारण आज जो दुनिया के ऊपर विश्ववाणियां पूरियां हो रही हैं, इसी कारण हो रही हैं। पर खुदा का कलाम हमको क्या बता रहा है? वचन कह रहा है कि सच्चारे ही धरती उत्ते वसणगे ਅਤੇ खरे ही ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ रह जाएंगे ਅਤੇ दुष्ट धरती उत्ते कट्टे जाएंगे। जब कोरोना वायरस आया, वो लोग, खुदा ने उन लोगों को उठाया जो उनको मानते नहीं थे। हालेलुया। उन लोगों को परमेश्वर ने उठाया। जो विश्वासी थे वो जहां टिके हुए। मुझे प्रभु ने बोला कि मेरी कलीसिया को बोल दे, कोई भी ऐसी हाथ की बनाई हुई गोली, कोई भी हाथ का बनाया हुआ बम मेरे विश्वासी लोगों पर कभी नहीं गिरेगा। आमीन। कभी भी नहीं गिरेगा, तो खुदा ने हमसे वादा किया हुआ है। खुदा ने हमसे वादा किया हुआ है, हालेलुया, कि जो दिल के साफ, जो मन के साफ, जो मेरे वचनों पर चलते हैं, उनको मैं बचाऊंगा। हालेलुया। अब्राहम के भाई का लड़का एक गंदे शहर में रह रहा था। वो जब प्रभु ने बोला कि मैं उस शहर को नाश करने लगा हूं, अब्राहम ने बोला कि मेरा वहां भाई का लड़का है। प्रभु ने अपने स्वर्गदूत भेजे, वहां उनको बचा के लेके आए। हालेलुया। वो खुदा की गंध उतरी वहां। आज ये इंसान के बनाए हुए प्लान, बनाए हुए हाथ के गोले, बनाए हुए बम उन विश्वासियों के घरों पर, उन विश्वासियों के खेतों पर, उन विश्वासियों के डंगरों पर, हर एक चीज पर खुदा का हाथ है। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, जो दुष्ट लोग कट्टे जाएंगे। आगे महामारी आई सी, कोरोना वायरस दी। हालेलुया। वो तो भी विश्वासी लोगों को कुछ नहीं हुआ, और अब आई महामारी शैतान की खुद तैयार की हुई, खुद आप फंदे में फंसना। आप लोग समझे क्या मैं बोल रहा हूं? खुद जाल में जो खुदा के दासों के लिए खड्डा खोदेगा वो खुद गिरेगा। जो खुदा के लोगों के लिए खुद खड्डा खोदेगा उसमें वो गिरेगा। बाइबल में जो लिखा है, कौम कौम पे चढ़ाई करू, क्यों करूंगी? जिनके अंदर कलाम नहीं है वो लड़ेंगे। जिनके अंदर कलाम है वो दुआ करेंगे रो रो के। खुदा का आत्मा रो रहा है, खुदा का दिल दुखता है। चाहे दूसरे लोग भी मारते हैं तो भी खुदा के वो लोग हैं। इसलिए देखो, आज से 30 साल पहले, 50 साल, जब हम इंडिया में क्रिश्चियन थे, मेरा बाप क्रिश्चियन था, ईसाई था, मेरे बाप ने प्रभु को पाया हुआ था। उस टाइम पे 20 पिंडों में हम 3 घर थे सिर्फ। आज 40 साल के बाद, 45 साल, 50 साल के बाद गांव गांव में है। जैसे पहले हम 100 घर में 3 लोग थे ना, अभी 100 घर में 5 लोग नॉन क्रिश्चियन है। 5 लोग नहीं मानने वाले, बाकी सब क्रिश्चियन लोग, प्रभु को पाया लोगों ने। इसलिए शैतान जब दुआ कर रहे थे लोग, पंजाब में कलीसिया बढ़ी है, यीशु के लोग बढ़ रहे हैं, तो खुदा की जगह, जो शैतान की जगह काम हो रही है। एक घर में शैतान 5 बैठे, वहां से निकला। एक घर में 20 लोग शैतान बैठे, उसके निकला, उसको जगह नहीं रहेगी। लोगों के घर में बैठने के लिए जगह काम हो रहा है उसका, इसलिए उसने ये प्लान रचा है। पर विश्वास करो, खुदा का कलाम हमको क्या बता रहा है। और प्रभु वो जिंदा खुदा, जब इजरायलियों को बचाने के लिए प्रभु यीशु ने मूसा को भेजा, वही खुदा हमारा जिंदा है, वो तुम्हारे लिए खड़ा हुआ है।
बस डोलना नहीं है। वचन को पढ़ो, बाइबल पढ़ो, दुआ करो, प्रार्थना करो अपने परिवार के लिए। बाइबल के जो तुम्हारे परिवार नहीं क्रिश्चियन को, प्रभु को नहीं मानते, बाइबल में लिखा है तू बच मैं तेरा परिवार बचाऊंगा। दुआ करो, प्रभु तूने मुझे बचाया, मेरे परिवार के ऊपर तेरा हाथ हो, उनके मन को बदल, वो भी बचाए जाए। ऐसे प्रार्थना करनी है। खुदा कहता जो विश्वास करने वाले लोग वो बचाए जाएंगे, जो दुष्ट है वो काटे जाएंगे। आपको मालूम पड़ गया दुष्ट। हालेलुया। खुदा को मैंने एक लड़के को बोला था, मैं कहा ये लोग ईसाइयों से पंगा लिया इन लोगों ने, बहुत महंगा पड़ेगा। प्रभु का कलाम कह रहा है जो मेरे लोगों को परेशान करेगा उनको महंगा पड़ेगा। संत पौलुस को बहुत महंगा पड़ा। बरनबास ने बोला प्रभु इनकी बात को मैंने सुना था, ये तेरे पास्टरों को, तेरी कलीसिया को बहुत पीटा, इसने बहुत मारा। प्रभु ने बोला ये जानता नहीं है, चल इनको चंगा कर, ये मेरी बरकत का कारण है, ये मेरी विजय का कारण है। ये जानता नहीं है इसने मेरे लोगों को परेशान किया है, कितना कुछ इसको भोगना पड़ेगा, कितना इसको तंगी आएगी। पुरुष ने कलाम सुनाया, लोगों ने पीटा, लोगों ने मारा उसको। प्रभु ने फिर बचाया, फिर मारा, फिर बचाया। इन लोगों को मालूम नहीं है कि खुदा के लोगों के साथ पंगा लेना कितना महंगा पड़ेगा। अभी देखो कितना महंगा पड़ रहा है। विश्वासी बचाए जाएंगे, धर्मी बचाया जाऊगा। सारे बोलो आमीन, हालेलुया। अपने मैक खोलो, इस वचन को हम पढ़ेंगे। 21-22 को पढ़ो, सभी मैक खोलो अपने, सभी पढ़ो, एक साथ पढ़ेंगे हम। ऑनलाइन मीटिंग, यूट्यूब, अपनी बाइबल को खोलो। मिसाल की किताब 2 बाब उनका 21-22, नीति वचन 2 बाब उनका 21-22, प्रोवर्ब्स चैप्टर 2 21-22, कहता की किताब उनका 2 बाब 21-22 पढ़ो, हम एक साथ पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। पढ़ो जी। सच्चाई ही धर्मी उत्ते वसणगे ਅਤੇ खरे ही ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਛਲੀਏ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। लोग देश में से नष्ट होंगे और विश्वासघाती उसमें से उखाड़े जाएंगे। आमीन, हालेलुया। पाकिस्तान के बेटियां बेटे फिक्र मत करना, विश्वास रखो अपना। बाइबल को वचन को रात को पढ़ के दुआ करनी है। प्रभु हम तेरे विश्वासी हैं, तेरी बाइबल कह रही है मेरे घर के ऊपर तुम्हारे स्वर्गदूत मंडराए। मेरे घर के ऊपर जिस तरह लूत को बचाया, जिस तरह प्रभु यीशु ने इस्राएलियों को बचाने के लिए मूसा को तैयार किया, अपने स्वर्गदूतों की फौज हमारे घरों में लगा दे। जो बोलोगे वही होगा। प्रभु यीशु ने मुझे बोला अपने बच्चों को अधिकार दे दे। अधिकार देता हूं यीशु नासरी के नाम में। अपने घरों पे बांधो, प्रभु यीशु की बाढ़ लगाओ इंडिया वाले। थैंक यू जीसस, हालेलुया। जो बाइबल नहीं पढ़ी उनको बोलो अभी अंत के समय आ गया है, बाइबल को पढ़ो, तौबा करो। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु गैर कौमों को भी प्यार करता है जो दिल के साफ है। प्रभु गैर कौमों लोगों को भी प्यार करता है जिनके दिल साफ है। इसीलिए 22 ऐत में क्या लिखा हुआ है कि दुष्ट धरती उत्तों कटे जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब प्रभु यीशु था उस टाइम भी दुष्ट लोग थे, अब भी वो है। जो हो रहा है बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, खुदा का मन रो रहा है, हम भी अपसेट है। मुझे पाकिस्तान में बहुत लोग हैं, मेरे खुदा ने पाकिस्तान में बहुत दुनिया को बचाया है, लोगों को बचाया है। इंडिया तो हमारा है ही है। बाइबल में लिखा है हमें वो बांधा है जो एक इंसान रास्ते पे डाकुओं ने मारा हुआ था। एक लंगड़ा उसने देखा नहीं, दूसरा लंगड़ा उसने देखा नहीं, तीसरा आया उसने उसको उठाया, अपनी गद्दी पे रखा, उनको डॉक्टर के पास भेजा, डॉक्टर को पैसा दिया, जब मैं वापस आऊंगा तो इनको और पैसा दूंगा, इनका खर्चा मैं होता। हमें वो लोग मानना है क्योंकि उनके अंदर भी खुदा का आत्मा है, हमारे अंदर भी खुदा का आत्मा है। हालेलुया,
जो दुष्ट है वो परमेश्वर उनको काटूगा। हमें हमें अपने दिल को, अपने मुंह से बुरी बात नहीं बोलनी, उनको खुदा के हाथों में दे देना है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का कलाम कह रहा है कि जो विश्वास करने वाले जो सच्चारे ही धरती उत्ते वसनगे। जब इस्राएलियों को उस राजा ने बंदी बनाया हुआ था, उनसे काम करा रहा था, खाना नहीं उनको प्रॉपर देना, डंगरों की तरह उनसे काम, मेहनत बहुत उनको करवाता था। पर जब उन लोगों ने दुआ की, आज दुआ की जरूरत है, आज प्रार्थना की जरूरत है, आज जिनके अंदर कलाम है उन चट्टान बांधने की जरूरत है। हालेलुया। जब उन्होंने दुआ की तो खुदा ने मूसा को बोला, हे मूसा, मेरे इजरायली लोगों ने प्रार्थना की है, मेरे कान तक पहुंची है। ऐसे प्रार्थना करो, खुदा के कानों तक जाए। हालेलुया। इंडिया वास्ते, पाकिस्तान से दुआ करो। क्या तुम्हारा कोई रिश्तेदार है वहां? नहीं है। खुदा तुम्हारी एक एक आवाज को सुनता है। कौन प्रार्थना कर रहा है इस टाइम पे? हालेलुया। अपने माइक बंद कर दो प्लीज, माइक बंद कर दो सभी हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसलिए हमें खुदा के बाइबल के वचनों पर चलना है। जब मूसा को प्रभु ने बोला, है मूसा, मेरे इजरायलियों की दुआ मैंने सुनी है, आज वो टाइम आ चुका है, हमारी दुआ में पावर है, दुष्ट के बम गोलियों में कोई पावर नहीं है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हमारी दुआ में पावर है। आपकी परमेश्वर दुआ सुनेगा। लाखों लोग इंडिया पाकिस्तान में दुआ कर रहे हैं, हजारों लोग दुआ कर रहे हैं, खुदा उनकी दुआ को सुन रहा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ये प्रभु ने मुझे कल वचन दिया। उसने बोला, उसने बोला कि फिक्र मत करो, बाइबल को पढ़ो, भविष्यवाणियां भी पूरी होनी है, पर हमें अपने आप को बुद्धि से चलाना है। अपने घर में राशन पानी रखो, एडवांस रखो, कोई बात नहीं है। हालेलुया। और दुआ करो। जब प्रभु यीशु ने इस्राएलियों ने प्रार्थना की, प्रभु यीशु ने अपना दास तैयार किया। मूसा को बोला, है मूसा, मेरी आवाज को सुन। मेरे बेटियां बेटे, मेरे बच्चे लोग, आज उन्होंने अपने मन को बदला। आज उनकी प्रार्थना मेरे कान में लगी है। मैंने उनकी दुआ को सुना, मैंने उनके दुखों को सुना, मैंने उनकी भूख प्यास को सुना, मैंने उनके प्यार को सुना। चल, मूसा ने बोला, मूसा चल तू तैयार हो। मूसा ने बोला, मैं तो थतला हूं, मैं क्या कर सकता हूं। प्रभु ने उसके लिए एक और इंसान को तैयार किया, एक और नबी को तैयार किया। उसने बोला, ये तुम्हारे पास जाएगा। प्रभु ने बोला कि मुझको देखकर लोग नहीं मानेंगे। प्रभु ने उसको फिर लाठी दी। उसने बोला, जेल है। हालेलुया। आज हमारे अंदर लाठी की जगह के परमेश्वर ने हमारे अंदर वो पवित्र आत्मा डाला हुआ है। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा से हम भरोगे, जो बोलोगे वही होगा यीशु के नाम में। हालेलुया। मुझे प्रभु ने पिछली वीक बोला था, अपने लोगों को बरकत दे, अपने लोगों को कलाम दे, उनको आशीष डबल दे, ताकि वो लोगों के लिए प्रार्थना करो। जो आप बोलोगे वही होगा यीशु नासरी के नाम में। तो मैं आशीष बरकत देता हूं। थैंक यू जीसस। ब्लेस करता हूं सभी को, अपने परिवार के लिए, अपने घराने के लिए, अपने उन लोगों के लिए जो प्रभु को नहीं मानते, उनके लिए प्रार्थना करो। खुदा तुम्हारी दुआ को सुनूंगा। इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए प्रार्थना करो। खुदा इजराइलिया की तरह तुम्हारी दुआ को सुनता है। हालेलुया। जब मूसा को परमेश्वर ने भेजा, उनको बचा के लेके आया। हालेलुया। उनको खाने को रास्ते में मीठा पानी दिया, उनको खाने में प्रभु ने मन्ना दिया, ताकि मेरे बेटियां बेटे रास्ते में भूखे ना रहें। उनमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो अनविश्वासी थे। आज वो लोग जो विश्वास नहीं कर रहे थे, आज प्रभु के कलाम में लिखा है, दुष्ट इस धरती से, इस दुनिया से काटे जाएंगे। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है। इस तरह खुदा का कलाम, वचन, दुआ, पावर। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू फादर। खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ है? कहता 2 उनका 21,
ਸਚਿਆਰਾ ਹੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਸਣਗੇ ਅਤੇ ਖਰੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਦੁਸ਼ਟ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਛਲੀਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਟੇ जाएंगे। वो वृक्ष, वो टाणी जो मुझ में बनी रहेगी वो फल दूगी, जो टाणी मुझ में नहीं बनी रहेगी वो काट दी जाएगी। हालेलुया। वो कहाँ फेंकी जाएगी? जहां ना बुझने वाली आग। परमेश्वर ने जो नरक बनाया है वो इंसान के लिए नहीं बनाया, वो इन लोगों के लिए बनाया हुआ है जो वहां फेंके जाएंगे ना बुझने वाली आग। वो आग आज चल रही है, उस आग से वो ही बचेंगे। उस आग से वो लोग फेंके नहीं जाएंगे जो खुदा पर विश्वास करते हैं। यहोवा से डरने वालों, यहोवा ही तुम्हारा सहायक, तुम्हारा मददगार, तुम्हारी चट्टान तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। तुम्हारे घर के ऊपर, तुम्हारे परिवार के ऊपर उनका हाथ है। आमीन, हालेलुया। इस वर्ष को कोहता दी अंजील 2 बाब उनका 21-22, प्रोवर्ब्स 2:21-22, नीति वचन 2 बाब 21-22, मिसाल की किताब उर्दू में 2 बाब 21-22, इनको पढ़ना और प्रार्थना करनी है। मैं आपको आगे और देता हूं। इस कलाम को शेयर करना, लोगों तक भेजना और विश्वास करें, डरे ना, डोले ना। खुदा का हाथ सभी के ऊपर है, जो विश्वास करते हैं उनके ऊपर है। हालेलुया। आज टाइम आ चुका है। प्रभु के कलाम में क्या लिखा हुआ है? जब मैं आऊंगा तो जिनके अंदर कलाम होगा उनको मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। टाइम आने का पता नहीं कब टाइम होगा, इस टाइम का किसी को मालूम नहीं है, पर हमें तैयारी करनी है। आमीन, हालेलुया। आगे पढ़िए जी। सेम नीति कोहता 3 बाब 1 और 2। खुदा का कलाम, आज परमेश्वर मुझे कलाम दिया है आपकी मजबूती के लिए। हालेलुया। Proverbs chapter 3, 1 and 2 verse. My son, do not forget my law, but let your heart keep my commandments, for they will add to you length of days and long life and peace. Amen. आमीन, सारे बोलो आमीन, हालेलुया। नीति वचन 3 बाब उसकी 1 आयत। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रखना। 2 आयत। क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। आमीन, आमीन। चलो हम एक साथ पढ़ते हैं सभी। थैंक यू जीसस। 1 2 3 चलो पढ़े। हे मेरे पुत्रो, तू मेरी तलीम नू ना भुल, सगों अपने चित नाल मेरे हुक्मां नू मन, क्यों जो उम्र दी लंबाई अते जीवन दे वरे अते शांति तेरे ਲਈ ਵਧਾਉਣਗੇ। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हे मेरे पुत्रो, तलीम, पवित्र बाइबल, वचन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। तलीम, प्रार्थना, एक मन होकर प्रार्थना करनी, दिल साफ से प्रार्थना करनी, वो तलीम है। खुदा का वचन, वचन ही खुदा है, शब्द ही खुदा है, बाइबल ही परमेश्वर है, प्रभु यीशु। हालेलुया। और बाप बेटा पवित्र आत्मा एक है। फादर सन इज होली स्पिरिट वन। तलीम को पकड़ के रखना, मेरे वचनों पर चलना। हालेलुया। दुखों के दिन मुझे पुकार, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा ताकि तू मेरी उस्तत कर। आज वो टाइम है परमेश्वर की महिमा करने का। आज वो टाइम है हमें रोजे रख के प्रार्थना करने का। आज वो टाइम है हमें खुदा में और बढ़ने का। आज मौका है हमें खुदा के और नजदीक जाए, खुदा को पहचाने। जो खुदा इजराइलियों को बचा सकता है मूसा को भेजकर, वो परमेश्वर जो संत पलूस उनके लोगों को दुखी कर रहा था, जैसे आजकल पाकिस्तानी में हो रहा है,
वो पुलूस की तरह मालूम है कि खुदा एक है, मालूम है कि अल्लाह एक है, मालूम है कि वाहिगुरु एक है, उनका कसूर नहीं है। और पुलूस की तरह उनके लोगों को परेशान कर रहा है। जहां पुलूस उनकी कलीसिया को दुख देने जा रहा था, जो विश्वासी लोग अपने कमरे में बंद होकर रात को चोरी प्रार्थना कर रहे थे, उनको मालूम था कि संत पुलूस हमारा दुश्मन है, और फिर भी अपने विश्वास से लगे हुए थे, अपने कमरे बंद करके। उनको मालूम था कि पुलूस ने चिट्ठियां ली हैं राजों से हमको पिटाई करने के लिए, हमको मारने के लिए, फिर भी वो लगे रहे। आज जितने भी बम, जितनी भी गोलियां चालियां, जितनी आप न्यूज सुन रहे हैं, सबको कैंसिल करो यीशु के नाम में, क्योंकि खुदा तुम्हारे साथ है। प्रभु ने बोला, पुलूस को बोला, ओ पुलूस, तू मुझे क्यों दुख दे रहा है? प्रभु ने बोला, तू मुझे दुख दे रहा है। खुदा को इतना दुख है विश्वासियों का, परमेश्वर को इतना दुख है विश्वासियों का। हालेलुया। परमेश्वर, तू मेरे लोगों को दुख दे रहा है। आज चर्चों, कितने चर्च खोल रहे हैं, कितना परमेश्वर का नाम बढ़ रहा है, पानी की तरह बढ़ रहा है। एक दिन ऐसा आऊगा, मैं पानी की तरह पवित्र आत्मा बहाऊंगा। वो टाइम अभी आ गया है, पानी की तरह पवित्र आत्मा बहा रहा है, और दुष्ट को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो दुष्ट को परमेश्वर बोलूगा पुलूस की तरह, ओ पुलूस, तू मेरे लोगों को परेशान किया। परमेश्वर ने उन लोगों को तो बख्श दिया था, पुलूस को तो बख्श दिया, पर जहां लिखा है दुष्ट काटे जाएंगे धरती से, परमेश्वर ने बोला तू मेरे लोगों को तंग कर। इसी तरह परमेश्वर का दिल दुखता है जब चर्चों पर अटैक हो रहे हैं, जब कलीसिया को परेशान किया है, घरों से निकाल रहे हैं। फिर बोला वो दुष्ट लोग मैं धरती से ही काटूंगा। विश्वासी लोग बचाए जाएंगे, बाइबल पर चलने वाले लोग बचाए जाएंगे, दिल के साफ, जेएमसी की दिल के साफ, खुदा का डर करने वाले, जोआ का पै करने वाले, उनके घरों में कोई बम नहीं चलेगा, उनके घरों में कोई गोली नहीं गिरेगी, उनके घरों में कोई मिसाइल नहीं गिरेगी यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। खुदा का कलाम हमको ये बता रहा है, जब पुलूस ने लोगों को कलीसिया को मारा तो प्रभु यीशु ने उनको ही इस्तेमाल किया। वो टाइम आ गया है जो जे मुंह से प्रभु की बुराई निकला, वो ही मुंह खुदा की महिमा करेंगे। हालेलुया। प्रभु के कलाम में लिखा है एक नाके से एक पानी निकलेगा, खुदा की महिमा, परमेश्वर की उस्तत, प्रभु यीशु का नाम दुनिया के कोने तक, प्रभु यीशु का नाम बच्चे बच्चे की जुबान पर, प्रभु यीशु का नाम गरीबों पर, प्रभु यीशु का नाम दबे हुए कुचले हुए पर होगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसलिए खुदा का कलाम हमको ये बता रहा है, हे मेरे पुत्र, तू मेरी तलीम को पकड़ के रख, जिस तरह माँ एक बच्चे के, एक दिन के बच्चे को पकड़ के और संभाल के रखती है। हालेलुया। हमें इस तरह कलाम को संभाल के रखना है, जिस तरह माँ एक दिन के बच्चे को संभाल के रखती है। ये कलाम ही हमारी जिंदगी है, कलाम ही हमारा चट्टान है, कलाम ही हमारा फाइटर जेट है। वो जहाज जो लोग करोड़ों रुपया ला के तैयार करते हैं, हमारा कलाम फाइटर जेट है। हम बोलेंगे वो काम करेगा, जिसको कोई देख नहीं सकता, जिसको कोई मूल्य नहीं खरीद सकता, जिसकी कोई कीमत नहीं है, वो कलाम हम जो बोलेंगे पवित्र आत्मा से भरकर वही होगा। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। कि बस तुम्हारा काम क्या है? प्रभु ने हमको एक बहुत सौखा काम दिया है, बहुत सखाला काम दिया है, लोगों को मालूम नहीं है। बस मेरी तलीम को पकड़ के रख, कोई पैसा नहीं लगता, फ्री है, तलीम को पकड़ना फ्री है। हे मेरे बच्चों, मेरी तलीम को पकड़ के रखो, मेरे हुक्मों को पकड़ के रखो, उन पर चलो। वचनों पर चलने का कोई पैसा नहीं लगता। शहर को जाएंगे, शॉपिंग करने जाएंगे, पैसा लगेगा, पानी पिएंगे तो पैसा लगेगा, लाइट फूकेंगे तो पैसा लगेगा, खाओगे तो पैसा लगेगा। कलाम में कोई पैसा नहीं लगता। कहना मेरी तलीम नू फड़ के रख, ओनू भुल्ली ना,
जब इजरायली भूल गए, जब मूसा उनको फ्री करके लेके आया, रास्ते में भूल गए, वो मूसा प्रे करने चले गया, उन लोगों ने अपना ही बच्चा बना लिया। कहता पुलड़ा मत इसराइलिया की तरह। हम कौन है? खुदा की वो कौम है जिसको परमेश्वर ने बरकत दी अब्राहम को। हम वो है। हालेलुया। जब प्रभु यीशु ने अब्राहम को बरकत दी, जब इजरायलियों पर मुसीबत आई, खुदा ने मूसा को भेजा। जब वो संत पुरुष लोगों को परेशान करता था, प्रभु ने उनको ही बदला। प्रभु ने बोला कि मेरे साथ जो टक्कर लेंगे, इन लोगों को मालूम नहीं है कितना महंगा पड़ेगा। लोग सच बोल रहे हैं, जब खुदा की सोटी लगती है तो आवाज नहीं आती। आवाज नहीं आती। पता ही लगा की कुछ होया था। आज खुदा की सोटी चल रही है। हालेलुया। कौम कौम पे चढ़ाई करेगा। वो दुष्ट लोग धरती से काटे जाएंगे। आपके पांव में कांटा चुभे तो आप 1 मिनट में निकालोगे। आपके गिट्टे पे खुजली लगे, आपके गिट्टे को, आपकी टांग को कीड़ा पकड़ेगा तो आप 1 मिनट में उसको तोड़ के फेंकोगे। खुदा के पांव में दुष्ट लोग बस रहे हैं। प्रभु ने बोला कि धरती मेरे पांव की चौकी है। वह दुष्ट प्रभु यीशु के पांव में रहकर उनको दुख दे रहे हैं, कांटा चुभो रहे हैं। इसलिए प्रभु ने बोला है कि मेरे पांव में जो मुझको दुख देगा वो काटा जाएगा, दुष्ट दुनिया से काटे जाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जी। मेरे बच्चे मेरी बाइबल को पकड़ के रख। मेरे बच्चे मेरे शब्द को पकड़ के रख। मेरे वचनों को पकड़ के रख, अब्राहम की तरह, मूसा की तरह, इजरायलियों की तरह। आमेन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। सको अपने चित्त नाल मेरे हुक्मां नू मन। अपने चित्त, अपने दिल नाल, अपने मन नाल। कहंदा मेरी बाइबल नू मन। एक हुंदा सिर्फ पढ़ना, चलना नहीं, सुनना, चलना नहीं। कहंदा तेनू पकड़ के रखना पड़ेगा तलीम को, वचनों पर चलना होगा एक मन हो के। इधर नहीं एक मन कहता गलासी लड़ा, दूजा मन कहता पास्टर बोलू। इधर एक मन कहता सस की पिटाई कर दे, उधर लिखा बाइबल में लिखा गलत गल है। लड़ाई कर लो, बाइबल में लिखा ऐसे नहीं, एक मन होके। जब प्रभु यीशु ने अब्राहम को बोला मेरी आवाज को सुन, चल छोड़ अपने माँ, अपने बाप को, अपने शहर को, अपनी फैमिली को, एक मन होके चल पड़ा। उसने किसी को सलाह नहीं ली, एक मन होके खुदा के वचन को सुनो। हालेलुया। कि दुष्ट लोग दुनिया से काटे जाएंगे, धर्मी लोग, विश्वासी लोग बचाए जाएंगे। चाहे जितना मर्जी कोरोना वायरस आ जाए, जितने मर्जी गोले चलन, जितने मर्जी बम चलन, क्योंकि खुदा के स्वर्गदूत ही ऊपर है, वहां मंडरा रहे हैं रात को, तुम्हारे घरों की रक्षा कर रहे हैं। और डिगेगा फटेगा नहीं। हालेलुया। और मिस हो जाएगा, मिस। हालेलुया। कोई भी ऐसी हाथ की बनाई हुई चीज खुदा के लोगों को, खुदा के विश्वासियों को नहीं नष्ट कर सकती। हालेलुया। संत पुरुष लोगों को नष्ट करने लगा था, प्रभु ने उसको पकड़ा। इस्राएलियों को वो राजा परेशान कर रहा था, प्रभु ने उनको समुद्र में ले जाकर मारा। हालेलुया। कि मैं प्यो प्यो के मारा, पानी पिला पिला के मारा परमेश्वर ने उनको। नाले प्यो नाले पानी पिया के फिर मारा उनको। हालेलुया। प्यो प्यो के मारा, पानी पिला पिला के परमेश्वर ने मारा उन लोगों को। हालेलुया। घबराना नहीं है। वचन वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, दुआ करो, रोजे रखो, खाओ पियो, लो नजारे। हालेलुया। मन दुखता है खुदा का, कोई बात नहीं है। हालेलुया। कुछ कहते ना, कुछ खड़का नहीं होगा तो लोग मानेंगे नहीं। जब इस्राएलियों के साथ खड़का हुआ तो प्रार्थना करने लगे, तो दुआई देने लगे, हे प्रभु हमें बचा। जब खुदा ने बोला कि मैं उस शहर को मारने लगा हूं, तो अब्राहम बोला प्रभु मेरा वहां बेटा है। खुदा ने बोला चल मैं उसको छुड़ाता हूं। इसी तरह दुआ करनी है, प्रभु हमारे इंडिया में, हमारे पाकिस्तान में लोग हैं। मैं बोला मैं प्रभु इंडिया से ज्यादा मेरे पाकिस्तान में लोग हैं, तेरे लोग हैं, मेरे लोग हैं।
उन पर हाथ रखना। खुदा कहना बस बेफिक्र है, लोगों को कलाम दे। आज ये कलाम खुदा ने आपके लिए दिया, इस कलाम को लिखो और सुनो, उन पर प्रार्थना करनी है। प्रभु तेरे कलाम में लिखा हुआ है धर्मी बचाया जाएगा, उसकी लंबी उम्र होगा। हालेलुया। और अपने मन में विश्वास रखना, गोले जितने मर्जी करें, मेरे खुदा का हाथ मेरे सिर के ऊपर है। मेरे खुदा का हाथ, मेरे खुदा के स्वर्गदूत और लूत को बचाने के लिए गए, आज मेरे घर में भी है। हालेलुया। दुआ करनी है, प्रभु जिस तरह तूने संत पुरुष के मन को बदला, उसी तरह इनके मिनिस्टरों के, अफसरों के मन को बदल। हालेलुया। आप जो बोलोगे वही होगा यीशु के नाम में। ब्लेस करता हूं सभी को यीशु पापा के नाम में, आमीन। और मिसाल की किताब, क्यों जो उम्र दी लंबाई अते जीवन दे वरे, खुदा कहता जेड़ा मेरे वचन को पकड़ के रखूगा, उन पर चलूगा एक मन होके। बहुते लोग बाइबल तो पढ़ते हैं, वचन को सुनते हैं, उनका एक मन नहीं है, उनके 6 मन है। लड़ना भी है, झगड़ना भी है, बेईमानी भी करनी है, खुदा का कलाम भी को रखना। कहना एक मन होके, एक मन वाले लोग बचाए जाएंगे, जो आप विश्वास करने वाले लोग बचाएंगे। गले में क्रॉस डालने वाले नहीं बचाए जाएंगे, जिनका विश्वास होगा वो ही बचाए जाएंगे। बाइबल कह रही है, बाइबल में लिखा हुआ है धर्मी जन बचाया जाऊगा, उसकी लंबी उम्र होगा। क्यों जो उम्र की लंबाई अते जीवन दे वरे, कहता जो एक मन होके प्रार्थना करेंगे, विश्वास करेंगे, बाइबल पर चलेंगे, उनकी उम्र लंबी होगा। जितने मर्जी बम गोए गिर जाए, उम्र लंबी होगा। हालेलुया। सारे बोलो, प्रभु के कलाम में लिखा है धर्मी की उम्र लंबी होगा। आमीन। बोलो बोलो, धर्मी की उम्र लंबी होगा। जो विश्वास कर रहे हैं, प्रभु को माने हैं, बपतिस्मा लिया है, बाइबल पढ़ते हैं, चर्च में जाते हैं, वो धर्मी हैं, वो बचाए जाएंगे। उनके घरों में गोली नहीं गिरेगी, उनके घरों में बम नहीं गिरेगा, उनके घरों में कोई प्रदूषण नहीं आएगा यीशु नासरी के नाम दे विच। क्योंकि प्रभु ने वादा किया है, मैं अपनी दुनिया को कभी नष्ट नहीं करूंगा। जो आकाश के ऊपर जो सतरंगी पींग आती है बरसात होने के बाद, वो निशान है एक कि मैं दुनिया को कभी नष्ट नहीं होने दूंगा। खुदा ने वादा किया है हमसे। कोरोना वायरस कितना आया, कोई क्रिश्चियन नहीं कोई मरा। वो मरे होंगे जो शराब शुरू पीने वाले होंगे। मैंने कभी नहीं सुना कि क्रिश्चियन कोई मरा है कोरोना वायरस में। इसी तरह खुदा ने जो सतरंगी पींग आसान पे लगी हुई 7 कलर वाली ऐसे राउंड जो पींग है, वो निशानी है। प्रभु बोला कि मैं अपने लोगों को कभी नहीं मरने दूंगा, ना खुद मारूंगा। वादा किया था प्रभु ने। नूहा के बाद परमेश्वर ने कॉल किया, उसने बोला नूहा आज के बाद मैं अपनी दुनिया को कभी नहीं मारूंगा। जो लोग खुदा की दुनिया को मारेंगे वो दुष्ट काटे जाएंगे। हमारा काम क्या है? आलू वाले परोठे खाओ, प्रार्थना करो, लस्सी पियो, दुआ करो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रार्थना में बैठो, प्रार्थना में बैठो, दुआ करो लोगों के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। प्रे में पावर है। प्रे ही, दुआ ही हमारा चट्टान आपको दिखता नहीं है, आपको मालूम नहीं पड़ेगा गोला किधर को आया, किधर को गिरा, बम चले ही नहीं, ऐसे होगा। क्योंकि खुदा ने वादा किया है, मैं दाईं ओर तेरे दुश्मन को 10,000 गिराऊंगा, बाईं ओर तेरे दुश्मन को 10,000 गिराऊंगा। वो दुश्मन कौन? वो बम, वो गोले, वो तोप। इंसान का दुश्मन नहीं है। जो शैतान का प्लानिंग है वो दुश्मन है। वो गोली, वो मिसाइल, वो प्लानिंग। खुदा ने बोला कि जो विश्वास करेंगे, एक मन होकर प्रार्थना करेंगे, उनकी उम्र लंबी होगा। मिसाल की किताब 2 बाब उनकी 2 आयत में लिखा है, क्यों जो उम्र की लंबाई जीवन दे वरे अते शांति तेरे लिए वधावणगे। कहना जे तू मेरी, हे मेरे बेटे हो, हे मेरी बच्चिए, कलाम नू, जिनको बाइबल नहीं पढ़नी आती वो कलाम को सुनो, जिनको बाइबल पढ़नी आती वो बाइबल को पढ़ो, उनको पकड़ के रखो। मेरी तालीम को, मेरे बाइबल को, मेरे वचन को पकड़ के रखना, उन्हें भूलना नहीं है।
बहुते लोग जब बरकत लाते हैं, चंगाई लाते हैं, पास्टर से दूर हो जाते हैं। पास्टर बोलता बोल ली जाए, खुदा कहना भुलियो ना। जम्मन तो लाके मरण तक हमें खुदा के कलाम की जरूरत है, खुदा के दास की जरूरत है। भुलियो ना कहना, हे मेरे बेटी मेरे बेटे तलीम नु भुली ना, एक मन होके प्रार्थना करनी ताकि तेरी लंबी उम्र होगा। हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू जीसस। आसिफ साहब